के भाव हो कुछ करने का तो अवसर खुद आते हैं, और जो करते खूब सेवा वो भाग्यशाली कहलाते हैं। सेवा 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 एक नेक कर्म है। सेवा हम सब आत्मा का स्वभाव शांति, पहला ही मेरा शांति, मन में शांति का भाव, शांति की वाइब्रेशन, शांति की भावना से भरा हुआ शांत स्वरूप में आना। मुरली पढ़ते हैं परमात्मा का, जैसे कहते हैं कि खुदा का खत हमारे लिए, तो कभी कभी उसमें आता है बच्चे आप में कौन सी ऐसी विशेषता है, क्या लगता है आपको, किस विशेषता की वजह से मैंने आपको चुना, अपनी बगिया का फूल बनाया। तो कुछ बच्चे तो तुरंत ढूंढ लेते हैं उस गुण को, कुछ कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ऐसा मुझ में क्या गुण होगा जो परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद का बच्चा बना लिया, और ऐसा बच्चा कि अब मैं रोज उस खुदा के खत को सुनने के लिए सेंटर पर जाता हूँ। जॉयफुली, मतलब टेंशन ना लेकर के, एडजस्ट करके जब हम उसको सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना, उसको अपने ऊपर से, मतलब उस सॉल्यूशन से निकल जाते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना, मैं मानती हूँ कि वो हमारी एक सिचुएशन होती है जिसको हम समझते हैं कि आनंद पूर्वक स्थिति में, उस स्थिति से रहना, निकलना, मतलब टेंशन ना लेना, सोचना, उसी में घुसे रहना, मतलब वो एक प्रॉब्लम में चले जाना है, उससे निकलना, उस स्थिति से अपने आप को निकालना, वो एक आनंद पूर्वक स्थिति होती है। क्योंकि देखो सबकी जीवन में परेशानियां भी आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी आती है, छोटी भी आती हैं, लेकिन अगर उसी में रहते जाओगे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उस सिचुएशन को अपने आप से निकालना, उससे बाहर उभरना, निकलना, मैं मानती हूँ कि वो शायद हमारे लिए सिचुएशन होती है जो आनंद पूर्वक स्थिति होती है, प्रेम से सिचुएशन को हैंडल करना। और आप सभी लोग शायद ऐसा करते भी होंगे, सहमत है? आई थिंक सो। आनंद से क्या महसूस करते हैं? दूसरी बहन विस्तार में रहना करें प्लीज, आप भी बताइए। अच्छा लगता है जब हमारे मेहमान आते हैं और हमारे साथ कुछ शेयर करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार सभी को। मेरा भी ये मानना है कि हमारी लाइफ में दुख भी है और सुख भी है, बस उन दुख और सुख को अपने ऊपर हावी ना होके और उन परिस्थितियों से निकलना आनंद होता है। उनको अगर टेंशन में लेके आप अपनी लाइफ में कर लोगे तो ना आप खा पाओगे, ना जी पाओगे, और उन सिचुएशन में ही रह जाओगे। तो उसको दुख को भी आनंद से करो और सुख को भी आनंद से करो, यही मानना है हमारा। की परिभाषा दोनों ने अपने हिसाब से दी, और जो मैंने समझा कि आनंद में इनको मुख्य गुण लगता है, मतलब परिस्थितियां इनके ऊपर हावी नहीं होती, बल्कि परिस्थितियों को ये सॉल्यूशन निकलते हैं, उसी के अनुरूप से जीना सीख लेते हैं। जैसे कि सुनीता बहन भी, इन्होंने जो भी शांति के लिए कि मैं स्वयं विश्व की शांति के लिए आज मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं भी शांत स्वरूप होकर रहूंगी और शांति को स्वीकार करूंगी
और शांत में रहकर कर्म करूंगी और एक दूसरे को आत्मा देखते हुए शांत स्वरूप स्थिति में ही हम व्यवहार करेंगे। तो मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपने कर्मों से मैं शांति फैलाऊंगी या फैलाऊंगा। देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 5 मिनट परमात्मा को याद कर उससे प्रेयर करेंगे, ध्यान करेंगे और शांति के प्रकंपन फैलाएंगे। मैं सबके लिए मन से धन्यवाद का भाव रखूंगी व रखूंगा। ओम शांति। कोई बात सदा नहीं रहता, जो मौका है वो कल नहीं होगा, जो कार्य करना है कर लो, ये शुभ अवसर कल नहीं होगा। कई भाग्य बना रहे, कई इंतजार में है, करना ना करना तो तेरे विचार में है। भंडारे भरती भरपूर है करती, विश्वास जिताए तुझे खास बनाए।